Good morning, friends. Welcome back to my YouTube channel Smart Learning Steps presented by आशा शर्मा। और आज मैं आपको चैप्टर 7 की समरी बताने वाली हूँ। पहले मैं आपको ये पोएम रीड करके बताऊंगी इस पोएम में क्या एक्सप्लेन किया गया है और फिर इसको ट्रांसलेट करूंगी। इस पोएम का नाम है हाउ मैनी ग्रीन्स आर देयर इन द पार्क। दिस इज द चैप्टर नंबर 7, क्लास 4th। तो यह है इस पोएम का नाम। चलिए थोड़े इसके राइटर के बारे में बताते हैं और फिर इस पोएम को स्टार्ट करते हैं। चित्रा पद्मनाभन इज अ चिल्ड्रन पोएट। इस पोएम को लिखा है चित्रा पद्मनाभन ने। वो एक चिल्ड्रन पोएट हैं। वो मोस्टली अपनी जो पोएम्स लिखती हैं वो चिल्ड्रन बेस्ड होती हैं। शी हैज़ रिटन पोएम्स ऑन द चिल्ड्रन, एनिमल्स, द एनवायरमेंट एक्सेट्रा। मतलब इनका मोस्टली जितना भी काम होता है वो चिल्ड्रंस, एनिमल्स या एनवायरनमेंट को उसमें वो ऐड रखती हैं। विच लार्जली कैरी अ मैसेज टू हर रीडर्स, जिससे कि उनके रीडर्स को, जो भी उनकी पोएम्स को पढ़ते हैं, उनके रीडर्स को मैसेज मिलते हैं। तो यह है इस राइटर के बारे में कि बताया गया है किसने इस पोएम को लिखा। अब चलिए लेट्स स्टार्ट विद द पोएम। Now that you know the numbers of green things in the park near you, आप सभी ने देखा होगा आपके घर के आसपास कुछ तो ग्रीन्स होंगे। यहाँ पे ग्रीन से मतलब है पेड़ पौधे, प्लांट्स, उन सब चीज़ों को यहाँ पे बताया गया है कि आपने ज़रूर अपने घर के आसपास ग्रीन्स देखे होंगे। लेट अस रीड अ पोएम अबाउट द ग्रीन्स। तो चलिए अब हम उन कुछ ग्रीन्स के बारे में पढ़ते हैं। हाउ मैनी ग्रीन्स आर देयर इन द पार्क। पार्क में कितने टाइप्स की ग्रीन्स होती हैं। इट मीन्स पार्क में कितने तरह के प्लांट्स, ट्रीज, ग्रास होते हैं। हम मतलब आप सबने वो देखा होगा। कैन वी काउंट दैम, क्या हम वो सब काउंट कर सकते हैं वन बाय वन, एक एक करके। तो यहाँ पे बता रहे हैं आपने पार्क में जितने भी ग्रीन्स देखे होंगे तो क्या आप वो सारे ग्रीन्स को एक एक करके काउंट कर सकते हो। देयर इज द लाइट लाइट ग्रीन। ग्रीन्स कैसी होती है, मतलब पार्क में किस किस तरह के पेड़ पौधे होते हैं, प्लांट्स होते हैं। लाइट ग्रीन कलर के भी होते हैं। लाइट ग्रीन मतलब जो हल्के रंग के होते हैं जब नए नए छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं तो उसकी लीव्स कैसी होती हैं, लाइट ग्रीन। और ग्रीन भी होती हैं द टेंडर लाइट ग्रीन। और जो ग्रास होती है ग्रीन कलर की छोटी छोटी, वो बहुत ही सॉफ्ट होती है। टेंडर का मीन्स होता है सॉफ्ट। और जो पार्क में घासें होती हैं वो बहुत सॉफ्ट होती हैं। आई वुड लाइक दिस ग्रीन फॉर द वॉल ऑफ माई हाउस। और मुझे ये सारी ग्रीन्स जिसमें लाइट ग्रीन, ग्रीन, सॉफ्ट ग्रीन ग्रास हैं वो मुझे सब पसंद है। और वो सभी कहाँ पर हैं, मेरे घर की दीवार पर हैं। वो बता रहे हैं कि मेरे घर की दीवार पे जो प्लांट्स हैं, जो ग्रीन्स हैं, वो मुझे बहुत पसंद हैं। और वो भी ग्रीन्स, लाइट ग्रीन्स हैं। देयर इज द डार्कर ग्रीन ऑफ द ओल्डर प्लांट्स। और बताते हैं कि जो ओल्डर प्लांट्स, यहाँ पे ओल्डर प्लांट से मतलब है बड़े बड़े पेड़ों से। और जो बड़े बड़े पेड़ होते हैं वो ना तो ग्रीन होते हैं ना लाइट ग्रीन होते हैं, वो डार्क ग्रीन होते हैं। मतलब उसके जो पत्ते होते हैं वो कैसे होते हैं, डार्क ग्रीन कलर के होते हैं। दैट हैव फ्लावर फॉर द मैनी ईयर्स। और उन पे क्या होता है, बहुत सालों से फूल आते हैं। जो बड़े बड़े पेड़ होते हैं उन पे बहुत टाइम से फूल आते हैं क्योंकि वो बहुत बड़े हैं, वो ट्री हैं। आई वुड लाइक टू हैव दैम एज फ्रेंड्स। और मैं उन सब फ्लावर्स को जो ट्री पर आते हैं उन सबको मैं वैसे पसंद करता हूँ जैसे कि मैं अपने फ्रेंड्स को पसंद करता हूँ। यहाँ पे पॉइंट बताती हैं कि जैसे मुझे मेरे फ्रेंड्स पसंद हैं वैसे ही मुझे ये ग्रीन्स भी पसंद हैं और उसके फ्लावर्स भी पसंद हैं। फॉर द नंबरस स्टोरीज दे कैन टेल। और हम उनके बारे में बहुत सारी स्टोरी सुनते हैं। हमने पेड़ पौधों के बारे में, फूलों के बारे में बहुत सारी कहानियाँ सुनी हैं, हमें सुनाई जाती हैं। जैसे दादी माँ सुनाती हैं और घर में नानी सुनाती हैं, या फिर हम कुछ ना कुछ उनके बारे में सुनते रहते हैं। एंड देयर इज द डार्केस्ट ग्रीन ऑफ दैम ऑल। और उन सब में जो डार्केस्ट ग्रीन होती हैं वो सबसे बड़ी होती है। डार्केस्ट ग्रीन कौन सी होती है, पेड़ होते हैं। क्योंकि देखिए भाई, जब तक वो प्लांट होता है
तो वो होता है सॉफ्ट लाइट ग्रीन कलर का, बहुत सॉफ्ट होता है, बहुत डेलिकेट होता है। लेकिन जब प्लांट बड़ा होता जाता है तो वो ट्री बन जाता है, और जब ट्री बन जाता है तो उसकी जो पेटल्स होती हैं, उसकी जो लीव्स होती हैं, वो हो जाती हैं डार्क ग्रीन कलर की। इन ट्रीज मैजेस्टिक एंड स्ट्रॉन्ग। मैजेस्टिक का मतलब होता है बहुत ही सुंदर। बोलते हैं वो जो पेड़ होते हैं, जो बड़े बड़े पेड़ हैं जिसमें फ्लावर्स आते हैं, वो देखने में बहुत सुंदर होते हैं। सुंदर क्यों होते हैं? क्योंकि इस पे अच्छे अच्छे फ्लावर्स आते हैं और वो बहुत मजबूत होते हैं। यानी कि जो पेड़ होते हैं वो बहुत मजबूत होते हैं और उसमें बहुत सुंदर सुंदर मतलब फ्लावर आते हैं, जिससे वो बहुत सुंदर लगते हैं। दे होल्ड अप द स्काई एंड प्रोटेक्ट द अर्थ। और वो जो ट्री होते हैं वो ऐसे ही खड़े रहते हैं, ऐसे लगता है कि जैसे उन्होंने आसमान को होल्ड किया हुआ है। स्काई मतलब आसमान, जैसे वो आसमान को छू रहे हैं, आसमान को वो होल्ड कर रहे हैं। और जो अर्थ है, हमारी जो अर्थ है, उसे प्रोटेक्ट कर रहे हैं। वो इस तरह से दिखते हैं। यू सी, तुम देखते हो, दे आर द ओल्डेस्ट ऑफ देम ऑल। तुमने देखा है। और जो ये ट्री होते हैं, जो डार्क ग्रीन कलर के ट्री होते हैं, ये सारे प्लांट्स में सबसे बड़े होते हैं। बाकी जो होती हैं ग्रीन्स, लाइट ग्रीन, सॉफ्ट ग्रीन, और जो प्लांट्स होती हैं वो सब छोटे होते हैं। लेकिन सारी ग्रीन्स में सबसे बड़े और जो सबसे स्ट्रॉन्ग होते हैं वो ट्री होते हैं। दे होल्ड द विंड इन देयर बॉक्स। और वो अपनी जो ट्री हैं वो अपने टहनियों से हवा को होल्ड करते हैं। जब हवाएं चलती हैं, आपने देखा होगा जब हवाएं चलती हैं तो पेड़ की जो ब्रांचेस और टहनियाँ होती हैं वो कैसे हिलने लगती हैं। तो यहाँ पे सेम उसी चीज़ को रिपीट प्रेजेंट किया गया है कि जब हवा चलती है तो जो बड़े बड़े पेड़ होते हैं अपनी टहनियों से उन्हें होल्ड करते हैं। ऑफर होम्स टू ऑल काइंड्स ऑफ बर्ड्स। और वो जितनी भी बर्ड्स होती हैं सभी बर्ड्स को ऑफर करते हैं कि आओ और आके हमारे पेड़ के ऊपर अपने घर बनाओ। क्योंकि चिड़िया कहाँ पे घर बनाती हैं अपने, कहाँ पे घोंसले बनाती हैं? पेड़ों के ऊपर। तो यहाँ पे बताया है जो ओल्ड ट्री होते हैं वो सभी बर्ड्स को ये बोलते हैं कि आओ और आकर हमारी ब्रांचेस के ऊपर अपने अपने घर बनाओ, अपने अपने घोंसले बनाओ। कॉल द रेन फॉर वेलकम शावर्स। और वो बारिश को भी बुलाते हैं, उसका वेलकम करते हैं, आओ और शावर करो। शावर्स का मतलब होता है छोटी छोटी बारिश की बूंदें, कि वो बारिश को भी बोलते हैं आओ और आप बारिश करो। आई वुड लाइक दैम टू बी माई गार्जियन। और मैं उन सबको इन सब में कौन कौन आते हैं? लाइट ग्रीन छोटे छोटे पेड़ पौधे जिनकी पेटल्स लाइट ग्रीन ग्रीन कलर की होती है, ग्रास जो सॉफ्ट होती है, ट्री जो बड़े हैं, स्ट्रॉन्ग हैं, थिक हैं, जिसकी पेटल्स डार्क ग्रीन कलर की होती हैं। तो यहाँ पे मुझे ऑल टाइप ऑफ ग्रीन्स, तो मुझे बोल सकते हैं द पोएट लाइक्स ऑल टाइप्स ऑफ ग्रीन वेरी मच। तो यहाँ पे जो पोएट हैं वो सभी टाइप के ग्रीन्स को पसंद करते हैं। कैसे? जैसे वो अपने गार्जियंस को पसंद करते हैं। गार्जियन का मतलब होता है जो हमारे घर के बड़े होते हैं, जिसमें हमारे पेरेंट्स हो सकते हैं, ग्रैंड पेरेंट्स हो सकते हैं। तो यहाँ पे पॉइंट बताती हैं कि जैसे मैं अपने गार्जियन को पसंद करती हूँ, बिल्कुल वैसे ही मैं इन ग्रीन्स को पसंद करती हूँ। तो यहाँ पे चित्रा पद्मनाभन की ये पोएम होती है कंप्लीट। और ये पोएम बेसिकली जो थी नेचरिस्टिक पोएम थी। इसमें इन्होंने नेचर को डिस्क्राइब किया है। इसमें इन्होंने ग्रीन्स ग्रीन्स मीन्स प्लांट्स, ट्रीज, सॉफ्ट ग्रीन्स, लाइट ग्रीन्स, मतलब काइंड्स ऑफ नेचर को उन्होंने यहाँ पे डिफाइन किया है। अब ये होती है पोएम यहाँ पे कंप्लीट। तो आज आई थिंक आपको थोड़ी आवाज़ मेरी क्लियर भी नहीं आ रही होगी, because I have a little bit of the throat problem. I have an infection in my throat. That's why. But I'll try कि जब मैं नेक्स्ट कोई वीडियो बनाती हूँ
तब तक मैं इस प्रॉब्लम से फ्री हो जाऊं और आप मेरी वॉइस को अच्छे से सुन पाएँ और समझ पाएंगे कि नेक्स्ट स्टोरी क्या होगी. So thank you so much guys for watching this video and have a good day.